बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट नंबर 2 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था टाइप्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में, यानी फंक्शन की कौन सी टाइप्स हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली सेकेंड ईयर के अंदर जो हम टाइप्स ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास 11 टाइप के फंक्शन हैं जिनको हमने स्टडी करना है। उनमें से फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन विच इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अलजेब्रिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन की फर्दर हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में से सेकेंड टाइप के बारे में विच इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 6 होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, सेकेंड, कोसेकेंड एंड कॉट। फर्स्ट ईयर में आप लोग कंप्लीटली इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ये 6 तरह के फंक्शन हैं। इन फंक्शंस को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्वेश्चन है कि ये बनते कैसे हैं, रूल इनका क्या है बनने का। आपके पास प्लेन में एक पॉइंट है, लेट कर लेते हैं जो भी प्लेन में एक पॉइंट होगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सो पी के दो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है उसका नाम हम एक्स रख लेते हैं, जो लॉन्ग वाई है उसका नाम हम वाई रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पॉइंट पी को ओरिजिन ओ के साथ मिला दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ओ पी किसके इक्वल आ गया? आर के, जिसको हम हाइपोटेनस का नाम देंगे। और हाइपोटेनस हमारे पास आर कैसे आएगा? आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? बेसिकली साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा? वाई, और हाइपोटेनस क्या बनेगा? आर। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा वाई ओवर आर। सिमिलरली कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास x है, हाइपोटेनस r है, cos हमारा x ओवर r बन गया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर y है और बेस हमारा x है, तो आंसर आ जाएगा y ओवर x। बाकी थ्री फंक्शन इनके रेसिप्रोकल है, सेकंड cos का, कोसेकेंड sin का और cot हमारा टेन का रेसिप्रोकल होता है। इन 6 टाइप ऑफ फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद, ये तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद इन फंक्शन की डोमेन और रेंज को रिवाइज करना था। अगर क्लियरली हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 9, 10 और 13 इन चैप्टर्स में हम इसकी डोमेन को बार बार रिपीट करते रहेंगे। इंशाल्लाह वहां से भी आप मेरी वीडियोस देखकर इनकी डोमेन और रेंज को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्ट अल्फाज में इन फंक्शंस की डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। 6 टाइप के फंक्शन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, और इसमें मैंने r को डिफाइन किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से। सबसे पहले हम साइन की डोमेन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन की डोमेन होती क्या है? पहला पॉइंट तो ये है, डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। सेकेंड लेक्चर इसी सेकेंड पार्ट में मैंने सेकेंड लेक्चर में डोमेन के बारे में क्लियरली लेक्चर दिया है। 3 लेक्चर है मेरे, वहां से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से डोमेन डिफाइन करते हैं। डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। वो तमाम नंबर जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन हो उसे आप डोमेन का नाम देते हैं। डोमेन क्या होती है? वो तमाम नंबर जहां पे फंक्शन आपका क्या हो? डिफाइन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं x ओवर 0, अब ये जो मेरा फंक्शन होगा ये डिफाइन नहीं होगा, बल्कि क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड बन जाएगा। फंक्शन हमारा उस वक्त अनडिफाइंड बनता है जब उसके डिनोमिनेटर में 0 हो। अगर डिनोमिनेटर में 0 ना हो तो फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। हर रियल नंबर पे फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। तो जब हमसे कहा जाए कि आप फंक्शन की डोमेन बताएं, तो बेसिकली हम ये पॉइंट चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा कहां पे अनडिफाइंड होगा। वो नंबर जहां पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड बनेगा उन नंबर्स को रियल में से माइनस कर देंगे, जो बाकी हमारा बच जाएगा इट इज नोन एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हमसे कहा जाए कि आप डोमेन मालूम करें तो बेसिकली हम क्या फाइंड करेंगे? हम वो नंबर रियल में से वो नंबर चेक करेंगे
जहां पे फंक्शन हमारा डिफाइंड ना हो, यानी अनडिफाइंड बन रहा हो। रियल में से वो नंबर जहां पे फंक्शन हमारा डिफाइंड ना हो वो माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगी वही हमारी डोमेन होगी। फंक्शन हमारा अनडिफाइंड उस वक्त होगा जब उसके डिनोमिनेटर में जीरो आए। तो आइए साइन की डोमेन फाइंड करते हैं। साइन हमारे पास होता है y ओवर r। अब ये साइन अनडिफाइंड कब होगा? ये साइन हमारा उस वक्त अनडिफाइंड होगा जब इसके डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, यानी ये साइन हमारा अनडिफाइंड उस वक्त बनेगा जब r हमारा जीरो होगा। अब r किसके इक्वल है? गौर से देखें, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। r हमारा x और y के स्क्वायर और उसके सम और उसके स्क्वायर रूट पर मुश्तमिल है। साइन हमारा अनडिफाइंड उस वक्त होगा जब r जीरो होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि r कब जीरो होगा, ताकि वो नंबर जिस पे r हमारा जीरो हो रहा है वो नंबर रियल में से माइनस कर दें, बाकी साइन की डोमेन आ जाएगी। r किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब ये r जीरो कब होगा? क्योंकि ये दो टर्म का समेशन है, ये उस वक्त जीरो होगा जब x भी जीरो हो y भी जीरो हो। r हमारा जीरो कब होगा? जब x भी जीरो हो जाए और y भी जीरो हो जाए, यानी अगर ये दोनों नंबर जीरो हो जाए तब तो हमारा r जीरो होगा, अदरवाइज r कभी भी जीरो नहीं होगा। और ये दोनों नंबर x और y एट ए टाइम कभी भी जीरो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम x और y को जीरो ले लें, दोनों को एट टाइम दोनों को मैं अगर जीरो ले लेता हूं तो पॉइंट मेरे पास ओरिजिन बन जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट बन जाएगा जिसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 विच इज द ओरिजिन। अब आपके पास ट्रायंगल नहीं बल्कि जस्ट एक पॉइंट बन जाएगा। जब आपके पास एक पॉइंट होगा, ट्रायंगल नहीं रहेगी तो फिर साइन भी नहीं रहेगा, कॉस भी नहीं होगा, टेन फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास नहीं बनेगा। सो साइन कॉस टेन ये बनते हैं ट्रायंगल की मदद से। अगर आपने x और y दोनों को जीरो ले लिया तो आपके पास सिरे से ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगी और सारे के सारे फंक्शन ही खत्म हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं हम? साइन की डोमेन की बात कर रहे हैं। तो साइन की डोमेन कैसे फाइंड कर रहे हैं हम? ये डोमेन में ये चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा कहां पे अनडिफाइंड होगा। रियल में से वो नंबर जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो वो माइनस कर देते हैं, बाकी जो बचे वो हमारी डोमेन है। अब ये साइन अनडिफाइंड उस वक्त होगा जब r जीरो होगा। r को हमने डिफाइन किया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से। r उस वक्त जीरो होगा जब x और y दोनों जीरो होंगे। अब x और y दोनों कभी भी जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है जो मर्जी x y लेते रहे r कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके जी, r कभी भी जीरो पॉसिबल, r हमारा कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है, r कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर r जीरो कभी भी नहीं हो सकता इसका मतलब साइन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी रियल में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां पे साइन फंक्शन हमारा अनडिफाइंड बन जाए। सो डोमेन ऑफ अ साइन फंक्शन इज अ रियल नंबर। सो साइन की डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगी? रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज से रिलेटेड टॉपिक पे भी, इसकी रेंज क्या होगी? ये तो हमारे पास इसकी डोमेन थी, अब बात करते हैं इसकी रेंज से कि इसकी रेंज क्या होगी। देखिए मैं डिटेल से तो बात नहीं कर रहा क्योंकि पार्ट 1 में हम इसको डिटेल से ही बात करेंगे। तो इसकी रेंज क्या आएगी? आप यहाँ पे डोमेन बनते हैं सारे रियल नंबर्स, जो मर्जी आप रियल नंबर पुट करें तो आपके पास ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। अब आप क्या करें, जब इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ से हेल्प लेनी पड़ेगी और ग्राफ हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 को। वहां पे आप अगर ग्राफ की मूवमेंट देखेंगे या आपने स्टडी किया होगा, जो हमारे पास साइन का ग्राफ होता है वो इस तरीके से मूव करता है, यानी मैक्सिमम साइन का जो ग्राफ है मैक्सिमम +1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक जाता है। यानी जीरो से वो जीरो पे जीरो होता है, फिर इंक्रीज करते करते 1 पे चला जाता है, 1 से फिर जीरो बन जाता है, फिर -1 की तरफ आ जाता है, फिर +1 -1 +1 एंड सो ऑन। साइन का ग्राफ हमेशा +1 और -1 के दरमियान में रोटेट करता रहता है, मूव करता रहता है। सो हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ अ साइन फंक्शन लाइज बिटवीन
रेंज इसकी क्या है, यानी y लाइज बिटवीन -1 एंड +1। y हमारे पास जो इसकी रेंज बनेगी साइन फंक्शन की रेंज हमारे पास -1 और +1 के दरमियान में ही रहेगी। तो ये था हमारे पास साइन फंक्शन। इसकी डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस किया। डोमेन इसकी रियल नंबर है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां पे साइन अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि साइन डिपेंड करता है आर पे, आर कभी जीरो होगा नहीं, लिहाजा साइन भी अनडिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप काज को देखिए, काज का भी यही रूल है, काज इक्वल टू एक्स ओवर आर। ये काज हमारा अनडिफाइंड कब होगा, ये काज हमारा उस वक्त अनडिफाइंड होगा जब आर हम जीरो लेंगे। आर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये आर उस वक्त जीरो होगा जब एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। बट एट ए टाइम हम एक्स और वाई दोनों को कभी भी जीरो नहीं ले सकते, वगरना क्या होगा, ट्रायंगल खत्म हो जाएगी, जस्ट एक पॉइंट बन जाएगा। सो इस वजह से ओरिजिन बन जाएगा। इस वजह से हम आर में से एक्स और वाई को दोनों को कभी भी जीरो नहीं ले सकते। सो आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो एक्स जो मर्जी लेते रहे, कास कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी रियल में से कोई भी नंबर हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो कास की डोमेन क्या बन जाएगी, कास की डोमेन बन जाएगी रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज के लिहाज से, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगी जिस तरीके से हमारे पास क्या होती है, इसकी साइन की डोमेन होती है। आप साइन थीटा भी ले सकते हैं, y इक्वल टू साइन थीटा लिख लें तो भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे cos थीटा भी ले सकते हैं कि cos थीटा की जो रेंज होगी, वैल्यूज होगी, वो भी -1 और +1 के दरमियान में ही लाई करेंगी। वजह क्या है, वजह यह है कि जब आप cos के ग्राफ की मूवमेंट को देखें, cos 0 पे होता है +1, 0 पे क्या आता है, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू +1 आएगी, यानी यहां से वो स्टार्ट होगा, फिर इस तरीके से मूव करेगा, +1 -1, यानी ग्राफ ऑफ एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 में इसकी ग्राफ की मदद से रेंज को डिस्कस करेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि इसकी जो मूवमेंट है +1 और -1 के दरमियान में ही रहेगी। आप नंबर इंक्रीज करते जाए, बट हमारा ग्राफ +1 और -1 से ना तो कभी इंक्रीज करेगा, यानी ऐसे बार कभी भी नहीं जाएगा, और ना ही -1 से डिक्रीज करेगा। सो हमारे कास की जो भी रेंज होगी वो क्या होगी, -1 2 +1। नेक्स्ट हमारे पास है टेन फंक्शन। अब जरा इसकी डोमेन पे गौर कीजिएगा। डोमेन कैसे चेक करते हैं, डोमेन हम ये चेक करते हैं कि डोमेन की डेफिनेशन ये है कि वो तमाम नंबर जहां पे फंक्शन डिफाइन हो उसे हम डोमेन का नाम देते हैं। अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर नंबर पे हम चेक करें आया फंक्शन हमारा डिफाइन है या नहीं। तो हम क्या चेक करते हैं, वो नंबर मालूम कर लेते हैं कि जहां पे फंक्शन हमारा डिफाइन ना हो। रियल में से वो नंबर जहां पे फंक्शन हमारा डिफाइन ना हो वो माइनस कर दे, बाकी जो बच जाएगी वो आपकी डोमेन होगी। सो 10 हमारे पास अनडिफाइंड कब होगा, 10 उस वक्त अनडिफाइंड होगा जब x हमारा 0 होगा। क्यों, अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 0 लिख लेता हूं तो 10 मेरा y ओवर 0 बन जाएगा, और y ओवर 0 इज अनडिफाइंड। तो 10 अनडिफाइंड कब होगा, जब x हमारा 0 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि x 0 कब होगा, हमें क्यों फाइंड करना है कि x 0 कब होगा। इस वजह से क्योंकि जब हम x 0 लेते हैं तो 10 हमारा अनडिफाइंड बनता है, लिहाजा वो नंबर जहां पे x 0 हो वो हम सर्च करते हैं ताकि रियल में से वो नंबर हम माइनस कर दें, ताकि हमारा 10 जो है वो अनडिफाइंड ना बने। तो इस वजह से हम ये चेक करते हैं कि x 0 कब होगा, 10 अनडिफाइंड कब होगा, जब x 0 होगा। x 0 कब होगा, जब हम y एक्सिस पे होंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि y एक्सिस और एक्सिस की बात करें, जब हम x एक्सिस पे होते हैं तो यहाँ पे y की कीमत 0 होती है, और जब y एक्सिस पे होते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, 0। सो रिजल्ट क्या बना हमारे पास कि y 10 है, y और x 10 अनडिफाइंड उस वक्त होगा जब x 0 होगा, और x 0 कब होगा, जब हम y एक्सिस पे होंगे। हम y एक्सिस पे कब होंगे, क्वेश्चन ये है कि अब हम y एक्सिस पे कब होंगे, यानी वो कौन से एंगल ले कि हम y एक्सिस पे पहुंच जाए। जरा गौर से देखिए, प्लेन के अंदर जब आप एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल 0 होते हैं, 90 होते हैं, 90 90 ऐड करते जाए एंगल बनते जाते हैं, 0 90 180
270, 360, 450 एंड सो ऑन। हम y पे अगर गौर करें तो यहाँ पे 90 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं पॉजिटिव y पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं 90 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा 270, यानी मैं नेगेटिव y एक्सिस पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करवाता चलूं कि जब भी आप 90 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे मस्ट है एट y एक्सिस पे पहुंच जाओगे। जब आप 90 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप x एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। सो हमारा रिजल्ट क्या आया कि जब हम 90 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 90 को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 2 और 8 को लिखते हैं 2n प्लस ऑफ 1। तो फाइनल रिजल्ट ये बना कि जब हम 90 को 8 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम y पे पहुंच जाएंगे। अब मैं जरा रेसिप्रोकल चल रहा हूं। रेसिप्रोकल ये है कि जब हम 90 को 8 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। जब हम y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे तो x हमारा 0 हो जाएगा। जब x हमारा 0 हो जाएगा तो tan हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा रियल में से वो एंगल जिनकी मदद से हम y एक्सिस पे पहुंच रहे हैं वो माइनस कर दें, ताकि क्यों फायदा क्या होगा, बेनिफिट ये मिलेंगे रियल में से वो नंबर जो 90 का मल्टीपल है जब माइनस करेंगे तो हम y एक्सिस पे कभी नहीं पहुंचेंगे। जब y पे नहीं पहुंचेंगे x 0 नहीं होगा। जब x 0 नहीं होगा तो tan हमारा अनडिफाइंड भी नहीं होगा। लिहाजा tan के हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो डोमेन बनेगी वो डोमेन क्या बनेगी कि वो नंबर जो 90 के 8 मल्टीपल है, वो नंबर जो 90 के 8 मल्टीपल है वो हमने नहीं लेने। भाई क्यों नहीं लेने ये नंबर? क्योंकि ये नंबर लेने से हम पहुंच जाएंगे y एक्सिस पे। 90 के 8 लेने से y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा, जब y पे पहुंचेंगे तो हमारा x 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो हमें लॉस क्या आएगा, लॉस ये होगा कि tan हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा वो आपसे कहता है कि जो मर्जी आप नंबर लेते रहें बट याद रखिएगा कि आप रियल जो मर्जी लेते हैं 90 का 8 मल्टीपल नहीं लेना। इसकी रेंज हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, यानी ये नंबर आप पुट करेंगे तो रेंज इसकी ग्राफ जो ग्राफिकली इसकी रेंज देखेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से कर्व की शक्ल में बनता रहता है। यानी नंबर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, डिक्रीज करने से डिक्रीज करता है। एफएससी पार्ट 1 में डीपली हम ग्राफ की मदद से डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतनी लेंथ हम डिस्कस नहीं कर सकते, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ओके जी, ये इसकी शॉर्ट डोमेन आ गई किसकी, tan की। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या लिखा है, r ओवर x। फिर वही बात, ये सेकंड हमारा अनडिफाइंड कब होगा, जब x हमारा 0 हो जाएगा। अब x 0 कब होगा, एट द y एक्सिस। जब हम y पे पहुंचेंगे x 0 हो जाएगा। अब y पे हम कैसे पहुंचेंगे, व्हेन वही मल्टीप्लाई द 90 विद ऑड नंबर्स। अगर हम 90 को 8 नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। लिहाजा इसकी डोमेन क्या आएगी, फॉर ऑल रियल नंबर, जितने मर्जी रियल नंबर लेते रहे बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जो मर्जी एंगल लेते रहे बट याद रखें 90 का 8 मल्टीपल नहीं लेना। अगर आपने 90 का 8 मल्टीपल ले लिया तो आप y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। y पे पहुंचेंगे तो आपका x 0 हो जाएगा, और जब आपका x 0 होगा तो सेकंड आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ये इसकी डोमेन बन गई। सिमिलरली इसकी रेंज ग्राफिकली हम चेक करते हैं। साइन का चूंकि ये cos का रेसिप्रोकल है तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उसकी थी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, y को रेंज से डिनोट करते हैं, x को डोमेन से डिनोट करते हैं, तो इसकी रेंज में आएगा साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये या क्या आएगी इसकी रेंज आएगी साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू -1, लेस देन -1 ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1। यानी इसकी रेंज में आएगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इसकी रेंज में फर्दर क्या आएगा, -2, -3 एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास वो उस रेंज से ये रेंज अपोजिट होगी। उसमें -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर थे, इसमें -1 और +1 के आउटसाइड वाले नंबर शामिल होंगे। ओके जी, कोसेकेंड फंक्शन को देख ले। सिमिलरली कॉट भी आ जाएगा। कोसेकेंड हमारे पास किसके इक्वल है,
कोसेकेंड हमारे पास है r ओवर y के, तो ये अनडिफाइंड कब होगा? जब y 0 होगा। अब ये y 0 कब होगा? जब आप x एक्सिस पे पहुंचेंगे। x एक्सिस पे y हमारा 0 होता है। हम x एक्सिस पे कब पहुंचेंगे? जब भी हम 90 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हम हमेशा x एक्सिस पे पहुंच जाते हैं। x एक्सिस पे पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। आप यहाँ पे आगे लिखते हैं 0 180, तो इस x एक्सिस पे पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि आप 90 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी आप x एक्सिस पे होंगे। दूसरा मेथड ये होता है कि पाई को यानी 180 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। यानी 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहाँ पे होऊंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूं इस जगह पे पहुंच जाऊंगा, 2 से मैं 180 को मल्टीप्लाई करूं 360 फिर यहाँ पे आ जाऊंगा। तो x एक्सिस पे पहुंचने के दो मेथड होते हैं। एक होता है विद द हेल्प ऑफ 180, दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ 90। 90 की मदद से भी आप x एक्सिस पे पहुंच सकते हैं, 180 की मदद से भी आप पहुंच सकते हैं। तो कोसेकेंड हमारा है r और y के इक्वल। ये अनडिफाइंड कब होगा? जब y आपका 0 होगा। y कब 0 होगा? व्हेन यू आर एट द x एक्सिस। हम x एक्सिस पे कब होंगे? जब हमारे पास एंगल क्या होगा? 90 का इवन मल्टीपल, या हम यूं कहते हैं 90 का इवन मल्टीपल या पाई का कोई भी मल्टीपल ले लें तो हम हमेशा x पे होंगे। सो इसकी डोमेन क्या बनेगी? फॉर ऑल रियल नंबर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। आप जो मर्जी रियल नंबर लेते रहें बट n पाई नहीं लेना, पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं लेना। होगा क्या अगर आपने पाई का मल्टीपल ले लिया? तो होगा ये कि आपके पास जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड बन जाएगा। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में भी y है, तो सेम प्रोसीजर इसके लिए भी हम रिपीट करेंगे कि सारे मर्जी रियल नंबर ले सकते हैं बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। रेंज इसकी क्या आएगी? ये कोसेकेंड हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेकेंड की रेंज, इसकी रेंज -1 और +1 के दरमियान में थी, और कोसेकेंड की जो हमारे पास रेंज होगी यानी कोसेकेंड थीटा हमारे पास फिर वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या कोसेकेंड थीटा हमारे पास आएगा लेस देन इक्वल टू -1। लास्ट पे हमारा कॉट थीटा की रेंज क्या बनेगी? इस कॉट थीटा की रेंज हमारे पास फिर वही रियल नंबर आ जाएगी। टेन का रेसिप्रोकल है, टेन की रेंज भी रियल है, इसकी रेंज भी रियल है। रेंज को कंसीडर करने के लिए बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट पार्ट का उसको डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी बात हो जाएगी। तो वहां से वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेंज हम किस तरीके से ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो ये था हमारा आज टाइप्स ऑफ अ फंक्शन में से सेकंड फंक्शन। पहला हमने अलजेब्रिक फंक्शन डिस्कस किया था, फर्दर उसकी 5 टाइप्स को डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एंड टाइप्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। 11 टाइप के फंक्शन होते हैं, जिनमें से 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज।